नमस्कार। एक बात समझनी ज़रूरी है कि विक्टिम कौन होगा, कंप्लेनेंट कौन होगा। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसी दोनों जो टर्म्स हैं, काफ़ी ज़्यादा कानून की भाषा में इस्तेमाल होता है। अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं तो इस्तेमाल होता है, या अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो भी ये इस्तेमाल होता है। इन दोनों ही टर्म्स विक्टिम और कंप्लेनेंट को हम समझने की करेंगे कोशिश। पहले समझते हैं विक्टिम का क्या मतलब होता है। विक्टिम का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जो कि किसी लॉस को सफ़र करे, किसी इंजरी को सफ़र करे। लॉस मतलब फाइनेंशियल लॉस भी हो सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपके साथ में ठगी की तो ये आपका एक लॉस हो गया जो कि फाइनेंशियल लॉस है। इंजरी मतलब मैंने आपको चोट पहुंचाई और आघात पहुंचाया, वो दोनों ही हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। तो विक्टिम वो होगा जो कि सफ़र कर रहा है, जिससे पहुंची है हानि, जो कि दोनों ही तरह से हो सकती है। लॉस भी हो सकती है, इंजरी भी हो सकती है, और वो किसी अक्यूज्ड पर्सन, आरोपी के द्वारा किया गया है, जिसके ऊपर आरोप लगाए गए उस व्यक्ति के द्वारा किया गया है। अब जो विक्टिम है वो केवल वही नहीं होगा जो विक्टिम है। मतलब इसका क्या, इसका मतलब ये कि जो गार्डियन है, मान लीजिए कि फैमिली मैटर्स की अगर हम बात कर लें, पत्नी पति के ऊपर मारपीट करती है, उसके माँ बाप को अभद्र गालियाँ देती हैं, तो इस कंडीशन पर गार्डियन जो हैं उसके, या मदर फादर जो पेरेंट्स हैं, वो भी विक्टिम हो गए। पति तो है यहाँ पे, लेकिन उसकी बहन, उसके माँ बाप भी यहाँ पे विक्टिम हो गए। पत्नी के साथ में भी ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ लीगल हेयर्स, बच्चे भी विक्टिम हो सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर दूसरी शादी के बाद में पति अपने पत्नी के बच्चे को, जो उसके बच्चे उसको अगर परेशान करता है, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी तो विक्टिम हो सकते हैं। तो गार्डियन भी विक्टिम हो सकते हैं और लीगल हेयर भी विक्टिम हो सकते हैं। अब एसेंशियल एलिमेंट क्या, कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि एक विक्टिम को ट्रीट करने में ज़रूरी होगी, ऐसा माना जाएगा कि विक्टिम है। सबसे पहली बात, जो पर्सन है वो सफ़र कर रहा हो कोई लॉस, जैसा मैंने आपको बताया, वो फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, वो बॉडीली लॉस भी हो सकता है, शारीरिक इंजरी भी हो सकती है। ये जो इंजरी आई है या जो ये लॉस हुआ है, ये किसी एक ओमिशन की वजह से हुआ हो, अक्यूज्ड पर्सन से, मतलब जो आरोपी है उसके वजह से ये किया गया हो। तीसरी बात, ऐसा ये एक पनिशेबल ऑफेंस होना चाहिए कानून में, और जो विक्टिम है वो, उसके गार्डियन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और लीगल हेयर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब कंप्लेंट के बारे में ज़रा समझते हैं। कंप्लेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपने पुलिस में कोई याचिका दे दी आप उसे कंप्लेंट समझेंगे। कंप्लेंट का मतलब रिटन फॉर्म में या ओरल फॉर्म में जो आप शिकायत मैजिस्ट्रेट, यानी एक तरीके से जज समझ लें, तो मैजिस्ट्रेट के सामने जो दर्ज करते हैं उसे कंप्लेंट कहा जाता है। पुलिस में अगर आप दे रहे हैं तो वो एप्लीकेशन यानी आवेदन समझा जाएगा, और जो कंप्लेंट होती है वो मैजिस्ट्रेट को रिटन या ओरल फॉर्म में लिखित या मौखिक तौर पर कही जाती है, बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। मतलब जो पुलिस की रिपोर्ट है वो मान्य नहीं होगी, वो एप्लीकेशन कही जाती है। दूसरी बात यह है कि अब इसके रिक्विजिट या एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं। तो सबसे एसेंशियल कंडीशन ये होती है, जैसे अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको ये समझने वाली बात होती है कि एलिगेशन ऑफ ऑफेंस होना ज़रूरी, नहीं तो आप मैजिस्ट्रेट के पास जा क्यों रहे हैं। एलिगेशन होने चाहिए, आरोप होने चाहिए कि ये कोई एक ऑफेंस क्रिएट होता है, यहाँ पे अपराध क्रिएट होता है। जो भी कंप्लेंट है वो रिटन या ओरल फॉर्म में दी जा सकेगी, बट ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट इसका नहीं होता है। या आप अपने कैरेक्टरिस्टिक, जो आपका केस है उसके हिसाब से, जो फैक्ट्स हैं उसके हिसाब से आप डिटरमाइन करते हैं, उसके हिसाब से आप कहते हैं या लिखित में देते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो कंप्लेंट है ये मैजिस्ट्रेट के ही सामने देनी, किधर और पे अपने को नहीं देनी है। देयर मस्ट बी अ कमीशन ऑफ ऑफेंस, ऑफेंस भी होना ज़रूरी है, और इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता है। तो कंप्लेंट मोटा मोटी आप ये समझें कि मैजिस्ट्रेट साहब को, जज साहब को जो दी जाती है वो है, और अगर आप पुलिस में देते हो तो डैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन, वो अलग चीज़ है। तो कंप्लेंट और एप्लीकेशन के बीच का ये एक फ़र्क है। तो ये आपको मैंने विक्टिम और कंप्लेंट के बारे में बताने का एक प्रयास किया, जो लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी काम आएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, जहां से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद में भी आपकी और मेरी हो जाएगी बात। ये था सीआरपीसी का एक टॉपिक, विक्टिम और कंप्लेंट के बीच में एक डिफरेंस या क्या होता है उसको हमने कोशिश की समझने में। अगला जो वीडियो होगा उसमें कोई और टर्म उठाएंगे और हम कानून की बात करेंगे। आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ में की थी। आपने जो कीमती और महत्वपूर्ण समय आपका मुझे दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।